नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में UREDA की कई परियोजनाओं के उद्घाटन किए गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी और जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, पंचामृत कार्य योजना के अंतर्गत भारत में साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने हाइड्रो उत्पादन और उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जा रही है। भारत का बल्कि विश्व का आज सबसे बड़ा छात्र संगठन है और ये पहला ऐसा संगठन है जिसके बारे में भी अंकित जी कह रहे थे, छात्रों और हमारे शिक्षकों के बीच का एक आपसी समन्वय करके एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहकर आदर और संस्कारों के साथ कैसे समाज के लिए भी काम करना है, कैसे समाज को दिशा देनी है। और सच में कि मनोज जी ने जो कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हम सब विद्यार्थी जीवन में रहते हम समाज जीवन में भी किस प्रकार से काम कर सकते हैं। ये वही कालखंड है जो आपके सामने बहुत सारे विषय जो आने वाले समय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको अनेक चुनौतियों के रूप में जिसका आपने सामना करना है, आप सबको परिष्कृत करने का, आप सबके अंदर कौशल लाने का, आप सबके अंदर धैर्य और संस्कार लाने का काम अगर कोई संगठन कर सकता है तो वो केवल और केवल विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो इस काम को आगे बढ़ा सकता है। कांवड़ मेले को लेकर प्रदेश सरकार ने कसी कमर। कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन मोड में आ गई है पुलिस। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस बीच पुलिस कांवड़ यात्रा पर पैनी नजर रखने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस महकमे के साथ बैठक करी है। कांवड़ इलाकों को 21 सुपर जोन 54 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 7000 पुलिसकर्मियों की तैनातगी भी की जाएगी। कांवड़ यात्रा का आगाज 22 जुलाई से होगा, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मेला ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस और PAC और अर्धसैनिक बलों को पुलिस लाइन रोशनाबाद के सभागार में ADG अपराध और कानून व्यवस्था उत्तराखंड के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ब्रीफ किया गया। कांवड़ क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 21 सुपर जोन 54 जोन और 176 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इस विशाल आयोजन की सुरक्षा के लिए लगभग 7000 पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनातगी की गई है। कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए यातायात रूट को भी डाइवर्ट किया गया ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। पूरे कांवड़ क्षेत्र को हम लोगों ने 21 सुपर जोन और 54 जोन में और 176 सेक्टर्स में बांटे हैं। करीब 7000 के आसपास हम फोर्स लगा रहे हैं, जिसमें हरिद्वार के अलावा पौड़ी, टिहरी और देहरादून में भी फोर्स लगेंगे। ये बहुत बड़ा प्रिपरेशन है और बहुत बड़ा पुलिसिंग चैलेंज है, क्योंकि पिछली बार 4 करोड़ के आसपास लोग यहाँ आए थे कांवड़ यात्रा के दौरान। हम लोगों की कोशिश है कि ये जो कांवड़ यात्रा है बिल्कुल सुचारू रूप से चले, उसी को लेकर आज हम यहाँ ब्रीफिंग करने वाले हैं। जनरल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी भी फोर्स के साथ एक ब्रीफिंग है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हमारे कांवड़ के ड्यूटी पे लगे हैं उन मजिस्ट्रेटों की, जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक मुलाकात हो जाए, आपस में हेलो हाय हो जाए। उसके बाद नंबर्स वगैरह शेयर करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर, और आज से जब ड्यूटी लगती है, जिन स्थानों पे इनकी ड्यूटी लगती है, लगातार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो मीटिंग कर लें। अगर उनको लगता है कि किसी स्थान विशेष में कोई कार्य करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को के रास्ते में रोक लग सकती है, तो उसको हम शॉर्ट आउट करें।
तो कांवड़ यात्रा का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। यात्रा में सुरक्षा के खास ध्यान रखा जाएगा, खास इंतजामात होंगे। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस महकमे के साथ बैठक भी करी है। कांवड़ इलाके को 21 सुपर जोन और 54 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। सुरक्षा के लिए 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी। नॉन वेजिटेरियन जितनी भी दुकानें हैं सब बंद रहने वाली हैं। हरिद्वार में दुकानों पर नंबर और नाम लगाना होगा। पहचान छिपाकर नहीं लगा सकेगा कोई भी ठेली या फिर रेहड़ी। QR कोड स्कैन करके रूट पार्किंग की जानकारी लोगों को मुहैया हो पाएगी, यानी कि सिस्टम को अपग्रेड भी किया गया है। योग नगरी रेलवे स्टेशन पर बुकिंग के लिए काउंटर लगाया जाएगा। बुकिंग के लिए काउंटर 24 घंटे, जी हां 24 घंटे खुला रहेगा। रेलवे स्टेशन पर RPF के 100 जवानों को तैनात किया जाएगा। केवल पार्किंग स्थल के पास ही भंडारा लगा सकने की व्यवस्था होगी, क्योंकि देखिए सावन मास होता है तो लोग ज्यादातर भंडारा भी लगाते हैं। इस बीच यातायात व्यवस्था के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। 7 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं ले जा पाएंगे। कांवड़ यात्रा में डीजे पर हुड़दंग नहीं होगी। यात्रा में बजने वाले डीजे की आवाज भी एक सीमा में ही रखनी होगी। कांवड़ यात्रियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। मेरठ पुलिस ने संचालकों को गाइडलाइन थमा दी है। इस बीच हाईवे पर डीजे की साउंड को मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। टोल प्लाजा से करीबन 8 किलोमीटर पहले आपको बता दें कि हाइट गेज लगा दिया जाएगा। मानक के हिसाब से हाइट वाले डीजे पार नहीं जा पाएंगे। यात्रा के लिए फायर ब्रिगेड टीम की तैयारी पूरी है। ऋषिकेश बस अड्डे पर 24 घंटे वो सेवा दे रही है। गंगा जल के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे शिव भक्त। और इस बीच कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में स्वच्छता और सफाई बनी रहे, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। 1000 कर्मचारियों की नियुक्ति है। CCTV और ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। कांवड़ियों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। हरिद्वार स्थित कंट्रोल रूम में बैठेंगे जो कि अधिकारी। मेडिकल कैंप और एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था होगी और ये व्यवस्था पर्याप्त होगी। हरिद्वार में सभी सरकारी अस्पतालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 22 जुलाई से 4 अगस्त तक छुट्टियां रद्द होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो जिलाधिकारी ने पुलिस महकमे के साथ आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर देखिए तादाद देखिए पुलिसकर्मियों की कितनी ज्यादा है। 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हरिद्वार के अंदर तैनात रहेंगे और जो कांवड़ यात्री हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में बारिश आफत की बारिश बनकर बरस रही है। मसूरी में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रहा है। मंदिर का पुस्ता इस लैंडस्लाइड में ढह गया। अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदियों के पास नहीं जाने की अपील भी की गई है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश से मसूरी में मंदिर का पुस्ता ढह गया है, जिससे माल रोड पर मलबे का ढेर लग गया। तो वहीं गढ़वाल में भी कई सड़कें बंद होने से आवाजाही ठप हो गई है। भारी भूस्खलन होने की वजह से कोतवाली परिसर में स्थित मंदिर 7 रिक्शे 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी है। उत्तराखंड के कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल के ज्यादातर जिलों और राजधानी देहरादून में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही नदी नालों के पास न जाने की भी चेतावनी दी है।
तो उत्तराखंड में मानसून लगातार लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। जी हाँ, मानसून का असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने इस बीच कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मसूरी में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, मंदिर का पुस्ता तक ढह गया है। माल रोड पर मलबे का ढेर, बारिश में लैंडस्लाइड की वजह से लग गया। गढ़वाल में कई सड़कें बंद हो गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले 24 से 48 घंटे तक पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए अच्छे नहीं हैं। यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली और चंपावत, साथ में नैनीताल में भी अलर्ट जारी है। अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर रहेंगे। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदियों के पास ना जाने की अपील भी की गई है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार उत्तराखंड के अंदर मौसम कहर बनकर टूट रहा है और ऐसे में 24 से 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पे रेड अलर्ट है, कई जिले ऐसे हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, टिहरी हो, इन जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर बात करें पौड़ी की, अगर बात करें उत्तरकाशी की, अगर बात करें चमोली की, अगर बात करें बागेश्वर की, अगर बात करें पिथौरागढ़ की, अगर बात करें नैनीताल की, अगर बात करें चंपावत की, अगर बात करें, तो इन तमाम जिलों पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी देहरादून में भी रुक रुक के बारिश हो रही है। साथ ही साथ जिलों पर भी भारी बारिश लगातार जारी है। भूस्खलन की घटनाओं के अगर देखें तो लगातार, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो धनौल्टी हो, चाहे वो टिहरी हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, इन तमाम जगहों पे भूस्खलन की देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से अगर बात करें पौड़ी जिले की, तो वहां पर भी काफी भूस्खलन देखने को मिल रहा है। पौड़ी एनएच का जो रास्ता है वो बंद हो गया है। उसको खोलने के लिए विभाग की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। आपदा पर टीम लगी हुई है। अगर बीते मानसून की बात की जाए तो देखिए, बीते मानसून के दौरान किस तरीके से जो सेंसिटिव जोन्स हुआ करते थे, जहां पर लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकता है, वहां पर पोकलैंड मशीन हो या फिर कह सकते हैं क्रेन और बुलडोज़र, इनकी तैनातगी की गई थी कि अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत रास्ते को कम से कम साफ किया जा सके ताकि यातायात में व्यवधान ना आए। इस बार इस तरह की कोई व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, जहां पे लैंडस्लाइड की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, जोशीमठ क्षेत्र की अगर बात करें, या चारधाम यात्रा रूट की अगर बात करें, या नैनीताल से चंपावत रूट की अगर बात करें, तो जो सेंसिटिव जगह है वहां पे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जेसीबी और पोकलैंड जो मशीन है उसको तैनात की गई है कि तत्काल रूप से अगर वहां पे कोई लैंडस्लाइड होता है, पत्थर गिरता है, पहाड़ गिरता है, तो वहां का जो आवागमन है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, यातायात जो है वो सुचारू रूप से चालू किया जाए। पोकलैंड मशीन से जो मलबा है, मलबा हट। चलिए, अनुज अवस्थी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से कोशिश होगी कि उनसे कनेक्ट किया जा सके, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और लगातार मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त पाया जा रहा है। दूसरी तरफ देहरादून से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। आपको बता दें कि रिस्पना पुल से आगे ISBT फ्लाईओवर पर एक कार ने स्कूटी सवार 2 महिला पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। खबरों की माने तो शनिवार की सुबह दोनों महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी अचानक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत तक हो गई, जबकि अन्य महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से
घायल हो गए। आनंद फानल में घायल महिला पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे में जान गंवाने वाली सब इंस्पेक्टर का नाम कांता थापा बताया जा रहा है, जबकि घायल महिला की पहचान सिपाही शकुंतला के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करते हुए जांच में जुट गई है। दिल्ली में केदारनाथ धाम का मंदिर बनाने को लेकर उठे विवादों के बीच धामी कैबिनेट ने चार धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला कर लिया है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि चार धाम के नाम का दुरुपयोग बंद होगा। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, इस फैसले के लिए सीएम धामी के योगदान को जनता हमेशा याद रखेगी। इस देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का जो योगदान है वो सदैव यहाँ की जनता याद करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, मंदिर बनने पे कहीं रोक टोक नहीं। श्रद्धा के हिसाब से हर व्यक्ति अपना मंदिर, अपने आराध्य देव का मंदिर बना सकता है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड की चार धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। सड़क निर्माण, चौड़ीकरण या फिर किसी सरकारी निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण को लेकर अक्सर विवाद होते हैं। इससे सबक लेते हुए थराली तहसील प्रशासन और बीआरओ ने जनसुनवाई आयोजित की। इस जनसुनवाई में प्रभावितों के सवालों का जवाब देते हुए सिमली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग 109 के चौड़ीकरण के मानक भी बताए गए। उप जिला अधिकारी थराली अबरार अहमद की अध्यक्षता में बीआरओ के कमान अधिकारी मनोहर कुमार और तहसील प्रशासन के आला अधिकारियों ने जनसुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण से संबंधित जानकारियां दी हैं। जनसुनवाई में स्थानीय प्रभावितों ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर अपनी शंकाएं और मुआवजा प्रकरणों और मानकों को लेकर सवाल किए, जिनका जवाब देते हुए बीआरओ के कमान अधिकारी मनोहर कुमार ने बताया, सड़क बाजार क्षेत्रों में नाली और दीवारें समेत कुल 10 मीटर चौड़ी की जानी है। बाकी जहां आबादी क्षेत्र नहीं है वहां पर सड़क को 24 मीटर तक चौड़ा बनाया जाना प्रस्तावित है। आई थी ये सिमली ग्वालदम जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109 के जो है, ये जो सड़क कटी हुई है इसका मुआवजा लोगों को नहीं मिला था। उस मुआवजे के संबंध में आज ये बैठक थी, ये पब्लिक हियरिंग थी। ये पहले क्या था, नारायणवगढ़ बाईपास, पहले ये पूरी प्रोजेक्ट भारतमाला के अंदर प्रपोज्ड था, जिसमें कि आपका बगोली से लेके वो आगे ग्वालदम तक ये पूरे ही सड़क थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्या है कि ये अभी भारतमाला से के अंदर नहीं हो रहा है, तो इसका बाईपास के लिए अलग से प्रपोज्ड है। अभी उसमें था पैकेज में, वो चल रहा था, इसीलिए फंड की बात बोली गई होगी, लेकिन अभी ये अलग से इनिशिएट होगा और ये प्रपोजल में है, ये बनेगा। हो सके आज नहीं 6 महीने में हम भी आए, लेकिन हमारा विचार है कि ये जो रोड कटिंग का मामला है, इसमें सबसे पहले इस संबंधित विभाग को स्थल पर जाकर के बाज़ार में जहाँ पर ये लोगों की मकानें हैं या ज़मीन है, वहाँ पर ऐसी सर्वे करें, उनको मकान मालिक को बुलाया जाए और ज़मीन वाले को भी बुलाया जाए, उनको स्पष्टीकरण वहाँ पर स्पष्ट किया जाए कि भाई आपने कब से किसकी मकान है, कब ये जो है ज़मीन किसकी है, और उस हिसाब से सर्वे करके लोगों को इसमें विश्वास में लिया जाए, ताकि किसान और जो व्यापारी है सभी लोग विश्वास में आकर के ये रोड कटिंग की अभियान उसके बाद ही किया जाए। उत्तराखंड में जहां प्रदेश सरकार हरेला मना रही है, तो प्रदेश भर में पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर में हरे पेड़ काटने का मामला सामने आया है। ब्लॉक परिसर में खड़े कई प्रजातियों के, खासतौर पर रुद्राक्ष और पिलखान जैसी दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ों को भी आधा काट दिया गया। कई पेड़ों को तो जड़ से ही काट दिया गया है।
इस मामले में कुछ लोगों ने ब्लॉक स्तर के अधिकारी से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक शिकायत की है। ब्लॉक प्रमुख खंड विकास अधिकारी ने खुद को मामले से अनभिज्ञ बताया। पूरे मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। मेरे संज्ञान में भी कल ही आया है। कल जब मुझे आपके द्वारा सूचना मिली, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ब्लॉक में नहीं आया, और फ़ोन पे मेरी वार्तालाप हुई थी। वार्तालाप में ये कहा गया था कि जो पेड़ है हमारे, उनकी छटनी कर दी जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है। छटनी के लिए कहा गया था, ऐसे कटाई के लिए किसी को नहीं कहा गया था। और यदि इस प्रकार की कोई ऐसा घटना हुई है तो उसके हम एक विभागीय कमेटी बनाएंगे और उस पर एक जाँच करेंगे, और जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश भर में हरेला त्यौहार मनाया जा रहा है। एक तरह से पेड़ लगाए जा रहे हैं। वजह यह है कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है, यानी कि पर्यावरण का ह्रास हुआ, तो उसे बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। लेकिन लक्सर में हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है। हरे भरे पेड़ जो ब्लॉक मुख्यालय प्रांगण में खड़े थे, वो एक एक करके काट दिए गए। कुछ पेड़ों को बीच में से काटा गया, कुछ को जड़ से साफ कर दिया गया। आखिर क्यों? और सबसे हैरान करने वाली बात तो है कि प्रांगण में एक रुद्राक्ष का पेड़ खड़ा था, जिसे कर्मचारी द्वारा खुद पाल पोस कर इतना बड़ा किया गया, उसे भी आज आधे ज़्यादा काट दिया गया। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, ये वही रुद्राक्ष का पेड़ है जो एक तरह से सही मायने में देखा जाए तो प्रतिबंधित प्रजाति में भी आता है। ऐसे ही बरगद का पेड़ है और भी कई पेड़ है हरे भरे, जिन्हें काट करके जमीन पर लिटा दिया गया। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, कुछ पेड़ों की जड़ भी यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरे से देखिए आप, ये वो पेड़ हैं जो अभी काटे गए हैं, और एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे पेड़ हैं जिन्हें बिल्कुल जड़ से साफ कर दिया गया। उनकी टहनियाँ और पत्ते यहाँ पड़े हुए हैं जो साफ, यानी कि जो उस करतूत को बता रहे हैं जो यहाँ की गई है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से अधिकारी इस पूरे कार्य को अंजाम दे रहे हैं तो उन्हें किसी का खौफ नहीं है। यानी एक तरह से सरकार के एक बड़े अभियान को पलीदा लगाया जा रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि 1000 पेड़ लगाओ, और यहाँ से जो पेड़ लगाए हैं, इन जो तैयार पेड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल होता है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या इन पर कोई अंकुश नहीं है? क्या कोई देखने या कहने या सुनने वाला नहीं है? तो आखिर क्यों ये कृत्य किया जा रहा है? हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, और जिस तरह से पेड़ काटे गए हैं, जिन लोगों द्वारा काटे गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। तभी जा करके हरियाली को बचाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है, और हरेला पर्व का जो उसकी असली परिभाषा से परिलक्षित किया जा सकता है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।